एयर इंडिया की नादिया फ़्लाइट AI888 से मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करी थी। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो मैंने वहां देखा कि जो मेरा बैगेज है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के बेल्ट नंबर 7 पर डैमेज पड़ा है। जब मैं कंप्लेंट करने काउंटर पर गई तो वहाँ स्टाफ के मेंबर स्नेहा, आर्य और दीपक झा से मेरी बात हुई। वहाँ मुझे मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने बस मेरी कंप्लेंट का प्रिंट आउट दे दिया। उन्होंने मुझे कमिट किया था कि वो मेरे एड्रेस पर इसे रिपेयर करने किसी को भेजेंगे। मैंने काफ़ी टाइम वेट किया पर वहाँ कोई नहीं आया। मैंने फिर एयर इंडिया के स्टाफ से फिर से कांटेक्ट करने का ट्राई किया पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने जब उनसे उनके सीनियर से बात करवाने को कहा था तो उन लोगों ने बोला कि रात को 11 बजे यहाँ कोई नहीं है बात करने को। उन्होंने मुझे काफ़ी समय वेट करवाया, काफ़ी। मैं एक और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के काम आएगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि भाई अगर ऐसे इन केस में क्या होता तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, हाउ टू यूज़ इट ऑनलाइन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। हाउ डू आई यूज़ ऑनलाइन बुकिंग सर्विस, ऐसे करके ये काफ़ी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई अभी आपने वीडियो देखी और होपफुली ये चीज़ बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ होती रहती है ऑलमोस्ट डेली। तो ये डेली का काम है और भाई इसका भी काफ़ी सारे बंदे सोल्यूशन चाहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या आप लोग कर सकते हो अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है, डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली, दोनों। तो भाई ये चीज़ ना जो आजकल हो रही है, जो मैंने वीडियो में दिखाई, ठीक है, एसी वेसी ना चलना। तो एक एयर इंडिया का जो जिन्होंने ये वीडियो शेयर करी है उन्होंने भी क्या लिख रखा था कि भाई एयर इंडिया ने फाइनली अपना टैलेंट दिखा ही दिया। तो भाई एयर इंडिया ने अपना टैलेंट दिखा ही दिया ये चीज़ करके। मतलब एसी ख़राब था तो पता चला, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं एयर इंडिया में स्पेशली। तो थोड़ा सा आप देखो कि आपको कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल करना है या आप थोड़ा प्री प्लान करके चलो ताकि चीज़ें अच्छी हों आपके ट्रैवल में। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि बैगेज अगर आपका टूट जाता है या गुम हो जाता है, क्योंकि भाई आपका कीमती सामान होता है, आप ट्रिप पे जा रहे हो और वहाँ पे अगर आपको ये करना पड़ जाए तो बड़ा इशू हो जाता है। मतलब काफ़ी इशू हो जाता है। अगर आपके सारे कपड़े, आपके पैसे, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं इंपॉर्टेंट, अगर वो गुम हो जाता है या फिर आपका बैग टूट जाता है तो भाई उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर मान लो कि आप यहाँ से दुबई गए हो तो जिस एयरलाइन से आप गए हो, जो उसमें एयर इंडिया नहीं, कोई भी एयरलाइन होती है क्योंकि डिफरेंट एयरलाइन जाती है, तो वहाँ के काउंटर पे आप जाओ। मान लें कि आपने बैग रिसीव किया, रिसीव करने के बाद आपको लगा कि यार बैग तो टूटा हुआ है, तो आप एयरलाइन के काउंटर पे जाओ एयरपोर्ट में वापस, और वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट करो उनको, ठीक है। अगर इन केस वहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते हैं अंदर जाना, या फिर आपको बोलते कि नहीं वी कैन नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऐसे करके अगर वो बोलते हैं, तब आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑनलाइन आपको कस्टमर सर्विस नंबर निकालना है और वहाँ पे कंप्लेन करनी है विदिन 12 आवर्स। जब आप अपना बैगेज रिसीव करते हो विदिन 12 आवर्स आप वो कंप्लेन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये करके अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो भाई आप दोबारा एयरलाइन के काउंटर पे जा सकते हो। उस काउंटर पे आपको अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप उनको बोलो कि हमें जो बैगेज क्लेम का फॉर्म दें। बैगेज क्लेम का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आपकी डिटेल फिल करनी पड़ती है कि भाई क्या क्या डिटेल्स आपके बैग में थी, कितनी कॉस्ट थी किसी चीज़ों की, जो भी सारी चीज़ें थी वो मेंशन करनी पड़ती हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको बैगेज का क्लेम मिलता है। तो वो भी आपको 24 आवर्स के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ भाई देखो, कई बार क्या होता है, मोस्टली कस्टमर या ट्रैवलर्स को नहीं पता, आपके क्रेडिट कार्ड में भी एक फैसिलिटी होती है कि अगर आपका बैगेज लॉस्ट होता है, आजकल जो क्रेडिट कार्ड्स आ रहे हैं उसमें फैसिलिटी होती है कि आपका अगर बैगेज लॉस्ट हो जाता है तो वो कार्ड आपको क्लेम प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ आप अपने कस्टमर सर्विस पे बैंक के अभी जिस भी बैंक आपका कार्ड है उस पर कॉल करके पता कर सकते हो, ये अगर जब ट्रैवल करने से पहले। एक और चीज़, अब पांचवी चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया भाई, अगर कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेके चलो, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या होता है कि बैगेज लॉस भी कवर होता है, बैग डैमेज भी कवर होता है, और आपका पासपोर्ट भी अगर गुम हो जाता है वो भी कवर होता है। डिफरेंट
मतलब अगर उसका आपका कंपेयर करोगे ना, जब आप पॉलिसी बाज़ार पे जाओगे तो सबसे बढ़िया भाई मैं रेकमेंड करता हूँ पॉलिसी बाज़ार, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप कंपेयर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो आप इंश्योरेंस ले सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, और इन सारी चीज़ों को आप अगर अगर करो, देखो ये चीज़ प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, ऑलमोस्ट किसी के साथ भी हो सकती है, तो ऐसे आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब मैं आपको थोड़ा सा एयर इंडिया का दिखा देता हूँ कि भाई अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो स्पेशली मैं एयर इंडिया का दिखा रहा हूँ। आप किसी भी एयरलाइन का, डिफरेंट एयरलाइन का अलग है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। तो मैं आपको इस सिस्टम पे लेके चलूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। कोई भी कंप्लेंट करती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, और ये देखो आप 24/7 कस्टमर नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर है, एक नंबर ये है, और एक ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है। ठीक है, आप MTNL, BSNL लाइन, मोबाइल किसी से भी कर सकते हो। ये नंबर है दूसरे अदर कंट्रीज़ के। ठीक है, अगर कोई आपको टोल फ्री नंबर है तो इन पे कॉल कर सकते हैं, ये इन कंट्रीज़ के हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में हो तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, इन नंबर पे कॉल करके अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आपको जाना कहाँ है, मान लो कि यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, देखो अफ्रीका है, इजराइल है, सारी चीज़ें हैं। इंडिया में अगर आपको देखो, मान लो कि किसी भी एयरपोर्ट पे हो, आप कहीं पे भी हो। ठीक है, हम दिल्ली का सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो हम दिल्ली का ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये मोस्टली लोगों को, देखो काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, बट मोस्टली लोगों को ये नहीं पता है। तो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ये है, और कस्टमर सर्विस है ये नंबर वहाँ पे नहीं थे लेकिन यहाँ पे मिल गए हैं नंबर। ठीक है, तो बैगेज यूनिट की जो डोमेस्टिक है वो ये रहा, ऑलराइट, और इंटरनेशनल बैगेज का यूनिट का जो नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो ये रहे। ठीक है, कार्गो से भी अगर आप बात करनी है तो वो ये रहा इनका कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। किसी भी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे देखो सफदरजंग एयरपोर्ट है, ये यहाँ के कॉन्टैक्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। T3 का इन्होंने कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। डोमेस्टिक ट्रैकिंग का यहाँ पे ये नंबर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रैकिंग के ये नंबर्स हैं। ठीक है, डोमेस्टिक यूनिट जो है, डोमेस्टिक वो सारे ये नंबर है, बैगेज यूनिट इंटरनेशनल, सब इन्होंने सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे आप एयरपोर्ट चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये डाल दिया तो ये वहाँ के कॉन्टैक्ट्स हमें शो कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आ गया ये एयरपोर्ट मैनेजर, ये इनका नंबर्स मिल गया हमें यहाँ पे, ये कार्गो का नंबर है। ये सारी चीज़ें या सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो किसी भी भाई को अगर कंप्लेंट वगैरह करनी है तो यहाँ पे आके इन नंबरों पे ट्राई कर सकता है। हो सकता है कि एक आध नंबर ना मिले, लेकिन किसी न किसी पे आपकी बात हो जाएगी, जिससे कि आपका काम ज़रूर हो जाएगा। राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई, और होपफुली मेरे हिसाब से किसी न किसी को तो काम होगा। और एक चीज़ हो रहा है, देखो इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड ऑन व्हाट्सएप। तो इन नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करोगे और हाई भेजोगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उस हिसाब से भी आप कोशिश कर सकते हो कि उनसे बातचीत हो और आप उनको कंप्लेंट करो। ठीक है, तो ये था भाई छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के काम आएगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि भाई अगर ऐसे इन केस में क्या होता तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, हाउ टू यूज़ इट ऑनलाइन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। हाउ डू आई यूज़ ऑनलाइन बुकिंग सर्विस, ऐसे करके ये काफ़ी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। कैन आई बुक अ ट्रिप विद मोर देन वन डेस्टिनेशन, ये सारे इस तरीके के डाउट्स। कैन आई परचेज एन ओपन डेट टिकट व्हेन आई बुक ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। विच इज़ कन्वीनियंस फी, एंड इफ़ आई बुक माई फ्लाइट ऑनलाइन हाउ विल आई गेट माई टिकट्स, ऐसा करके मतलब आपके सारे जो डाउट है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको उनका आंसर मिलेगा। ये इसीलिए इन्होंने अब यहाँ पे डाल रखे हैं। तो ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें।